ये कहानी रवि की है। रवि का बचपन अपने परिवार के साथ गांव के एक पुराने घर में गुजरा था। उसकी दादी, जिसे सब लोग आदर से दादी माँ कहते थे, हमेशा घर में पूजा पाठ करती रहती थी। रवि ने कई बार उन्हें अजीब से मंत्रों का जाप करते देखा, लेकिन उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन दादी की अचानक मृत्यु हो गई, जो बिल्कुल रहस्यमय तरीके से हुई। वो एकदम स्वस्थ थी और सुबह देखा तो वो इस दुनिया में नहीं थी। समय बीतता गया और रवि शहर में नौकरी करने चला गया। जब भी वह छुट्टी पर गांव आता, उसे घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखता, उसे एक अजीब सा माहौल लगता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन रवि की माँ ने उससे कहा, रवि, अब यहाँ आना बंद कर दो। घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दादी माँ के मरने के बाद से सब कुछ बदल गया। रवि को यह बात सुनकर अजीब लगा। उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? माँ ने धीरे से बताया, तुम्हारी दादी माँ ने मरने से पहले एक तांत्रिक से कहकर अपने ऊपर जिन्न करवाया हुआ था। वे धनवान बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें उसका उल्टा परिणाम मिला। अब घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रवि ने पहले इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद देखा कि घर में चीजें अचानक गायब हो जाती और कपड़ों में अचानक आग लगने लगती, रवि को उस रात कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है, जबकि वह हमेशा उसे बंद करके सोया करता था। उसने सोचा शायद किसी ने खिड़की खुली छोड़ दी होगी और फिर से खिड़की बंद कर दी। इस बार उसने खिड़की को अच्छी तरह से बंद किया था, लेकिन जब वह बिस्तर पर लौटा तभी एक बार फिर से खिड़की जोरदार आवाज के साथ खुली। जब वह उठकर खिड़की के पास गया तो उसे बाहर एक डरावनी औरत दिखाई दी। वह देखने में बहुत ही डरावनी दिखाई दे रही थी। वो औरत दादी माँ थी। उनका चेहरा बेहद ही विकृत हो चुका था। उनकी आंखें खून से लाल हो रही थी। उन्होंने रवि को घूरते हुए कहा, तू क्यों वापस आया है? तुझे नहीं पता मैं अब भी यहीं हूं? रवि डर से कांप उठा। उसने भागकर माँ को जगाया और सारी बातें बताई। माँ ने कहा, यह वही जिन्न है जिसे तुम्हारी दादी ने तांत्रिक से अपने ऊपर बुलवाया था। अब वह इस घर में बसा हुआ है। जब तक ये जिन्न यहाँ रहेगा, घर में शांति नहीं होगी। घर में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। पालतू जानवर एक एक करके मरने लगे। घर की दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे और हर रात खिड़कियां अपने आप ही जोर से बजने लगी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर के सभी सदस्य डर के साए में जी रहे थे। रवि ने तय किया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदेव के पास गया। उनसे मदद मांगी। बाबा ने कहा, यह जिन्न तांत्रिक द्वारा बुलवाया गया है, इसलिए उसे रोकने के लिए हमें एक और तांत्रिक की जरूरत होगी। रवि को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बातें बताईं। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी दादी ने जिन्न को धनवान बनने के लिए बुलाया था, लेकिन वे समझ नहीं पाई कि जिन्न किसी के बस में नहीं होता। अब हमें एक कठिन और खतरनाक अनुष्ठान करना होगा, जिससे हम इस जिन्न को वापस उसके लोक भेज सकें। तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने घर के चारों ओर पवित्र रेखाएं खींची और बीच में एक हवन कुंड स्थापित किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में भयानक घटनाएं घटने लगी। दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। हवाओं में अजीब सी गंध फैल गई। रवि ने तांत्रिक को पूरी तरह सहयोग दिया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। हवन कुंड में सामग्री डालनी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और पूरे घर में जोरदार आंधी चलने लगी। रवि ने देखा कि दादी की छाया फिर से प्रकट हुई।
लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर था। वह जिन्न जिसे उन्होंने खुद बुलाया था अब उन्हीं को काबू में करने लगा था। तांत्रिक ने पूरे ध्यान से मंत्रों का जाप जारी रखा और धीरे धीरे आंधी शांत होने लगी। दादी की छाया अब दिखना बंद हो गई थी। घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। तांत्रिक ने बताया कि अब वह जिन वापस उसके लोक चला गया है और घर में अब कोई बाधा नहीं है। रवि और उसका परिवार अब चैन की सांस ले सका। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वह फिर से कभी उस भयानक यादों का सामना ना करे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।